दोस्तों वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 अध्याय 9 है। इसका उदाहरण है 1 नंबर में। इसमें कह रहा है कौन चीज की कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके 5 बिंदु का दूरी जो है वो 15 मीटर है। तो ए भी यहाँ पर लिखेंगे। मीनार की ऊंचाई है BC 15 मीटर जो बी का मान है और थीटा है 60 डिग्री और टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B। यहाँ पर पूछेगा ये किसका मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है AB बटा यहाँ पर P/B। तो P का मान है यहाँ पर AB और AB बटा लिखेंगे 15। टेन 60 डिग्री का फॉर्मूला होता है √3/1 और 15 में √3 से गुना करेंगे AB में 1 से गुना करेंगे तो AB और 15 में √3 से गुना करेंगे तो 15√3 हो जाएगा। अब √3 का मान रख देंगे 1.732 और 15 से गुना कर देंगे तो आएगा 25.980। यही मीनार AB की ऊंचाई है। उसके बाद हम क्या करेंगे उदाहरण 2 में। इसमें कह रहा है कौन चीज की कोई जमीन से एक कोई तार बनाने वाला कोई व्यक्ति है जो तार बनाता है यहाँ पे और उसमें सीढ़ी रखता है और 1.3 मीटर ऊंचा तार उस पर बनाता है वो। तो यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि वह पूरा ज्ञात करना है कि सीढ़ी का लंबाई ज्ञात करना है। सीढ़ी उसके दीवार के या पोल के कितना दूरी पर लगाया जाएगा यानी BC का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे PD बराबर AB माइनस AD हो जाएगा। 5 में से 1.3 घटाएंगे 3.7 हो जाएगा और उसके बाद लिखेंगे P/H। साइन 60 डिग्री का मान होता है P/H। तो इसके सामने वाला ये P है ये H है और उसके बाद इसमें लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री और इसको P का मान है 3.7 और H का मान नहीं दिया है निकालना है। यही सीढ़ी की लंबाई 60 डिग्री का मान है √3/2 और तिरछी गुना कर देंगे H में √3 से गुना कर देंगे और 3.7 से 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7.4। अब उसको हम लिख सकते हैं √3 से भागा कर सकते हैं। जब गुना है तो इधर आके भागा हो जाएगा। इधर लिखेंगे 7.4 में √3 से भागा करेंगे। ये √3 का मान दिया हुआ 1.7 है तो भागा करेंगे 1.7 से 7.40 अपना मत से 0 दे देंगे तो आएगा 4.28 मीटर लगभग। तो सीढ़ी की लंबाई हो गया 4.28 मीटर मतलब 173 से 1 से देखिए भागा किया गया यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर अब कॉट का मान लिखेंगे BC निकालने के लिए कॉट का मान लिखेंगे B/P या P/B नहीं तो 10 का मान लिखेंगे। तो कॉट मान लेकर के बनाया गया है। कॉट थीटा का मान B/P होता है और BC का मान नहीं दिया होगा तो BC लिखेंगे B का मान और P का मान 3.7 दिया है। तो 3.7 से इधर भागा है तो इधर जाके गुना हो जाएगा 3.7 और बटा में √3 बराबर 3.7 और √3 का मान रखेंगे 1.73 और BC बराबर लिखेंगे 2.14 मीटर लगभग। उसके बाद उदाहरण 3 है। उदाहरण 3 में कर 1.5 मीटर लंबा कोई व्यक्ति है और वह कोई शिखर है उसके शिखर के उन्नयन कोण वहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है मीनार के। तो पूरा मीनार की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात कीजिए। यही क्या कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री बराबर ये जितना होगा उतना ये भी होगा और ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो वही लिख देना है BD बराबर C है 1.5 मीटर और 45 डिग्री का मान होता है P/B। तो लिखेंगे P/B का मान 28.5। तो यहाँ एक होगा 45 डिग्री का मान तिरछी गुना करेंगे तो P बराबर 28.5 मीटर ये AC का मान होगा। यही बराबर हो जाएगा AC + CE। तो 28.5 + 1.5 ये हो जाएगा 30.0 यानी यही का मान 30 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अब अगला उदाहरण ये हो गया पूरा मीनार की ऊंचाई और शिखर की ऊंचाई कितना है वो बता देगा। उसके बाद है उदाहरण यहाँ पर 4 है जिसमें ये कह रहा है कि कोई वस्तु है छत है और P कोई बिंदु है जमीन पर है कोई P बिंदु से उसका शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है और उस पर झंडा लगा दिया गया। उस झंडा का उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो सबसे पहले PVC में ज्ञात करेंगे 10 PVC में 10 थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान है 10 और B का मान निकालना है। 10 थीटा का मान होता है 1/30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और तिरछी गुना कर देंगे B में 1 से 10 √3 हो जाएगा। तो 10 का और √3 का मान दिया हुआ है किताब में 1.73 रख के गुना कर देना है हो जाएगा 17.32 और ACP में और देखना है त्रिभुज ACP में
एसीपी में 1045 डिग्री का मान P बटा B, अब P का मान AC, अब B का मान ACP। इसमें मान लिया हुआ AC का मान हमको x प्लस 10 लिखना पड़ेगा और CP का मान निकला है 17.32। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो ये 1 में गुना करेंगे तो इतना होगा, प्लस 10 उधर जाएगा घट जाएगा तो 17.32 में 10.00 घटाएंगे तो 7.32 होगा। यही ध्वज दंड की लंबाई होगा, x का मान होगा 7.32। इसी तरह 10 वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा।